हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एंजल ब्रोकिंग के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप यूज करना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग तो उसका कंप्लीट वीडियो कंप्लीट डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो फिर क्या क्या प्रोसेस, कैसा इसका इंटरफेस होगा इस एप्लीकेशन का, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप यूज करना चाहते हैं उससे पहले। ठीक है, तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे एंजल ब्रोकिंग और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहले बहुत सारे एडवांटेज के बारे में बताऊंगा और इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। लास्ट में इसका कुछ डिसएडवांटेज जो मैंने नोटिस किया, जो लैगिंग मैंने नोटिस किया, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका नेम, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक आईडी मिल जाएगा। ये आईडी जो होता है ना, कभी कभी कस्टमर केयर में कॉल करेंगे तो उन लोग को ये बताना होता है, उससे वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लाइंट आईडी है। ओके, तो अगर आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। ट्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिमिट्स हैं, आईपीओ का ऑप्शन आएगा, कोई अगर आईपीओ आ गया तो आईपीओ का डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, बुक, ऑर्डर बुक का दिखाई देगा, लाइक दैट। तो ये पढ़ सकते हैं कैसे होता है अलॉटमेंट। हालांकि मैं इसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो और भी डिटेल में मैं बता दूंगा। हालांकि अभी आईपीओ अवेलेबल है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसा कि आपको पता है आईपीओ आने वाला है। ग्रो ऐप में आप देखेंगे तो उसका डिटेल यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। जब आप यहाँ पे आईपीओ के सेक्शन में जाएंगे तो अपकमिंग आईपीओ का डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि ये आईपीओ अभी अपकमिंग में है, आने वाला है। तो ये देख सकते हैं 18 तारीख को, 20 तारीख को। तो मे भी हो सकता है कि अगर आ जाए तो फिर आईपीओ का लिस्ट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। स्टॉक एसआईपी, तो स्टॉक एसआईपी क्या होता है, अगेन मैं जाता हूँ ट्रेड के बाद स्टॉक एसआईपी। अपना फिंगरप्रिंट या फिर एक आपका आईडी होता है, अपना आई पिन डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनएबल टू रिकॉग्नाइज बोल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर क्यों ये ऐसा बोल रहा है, बट कभी कभी जो है ये ऐसे बोलता है। अभी देखिए ले लिया, उस समय नहीं लिया था, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं, इसका मतलब कि कुछ मंथली या फिर कुछ टाइम पीरियड में आप धीरे धीरे करके अमाउंट डालते जाते हैं, एसआईपी करते जाते हैं। उससे क्या हो जाता है कि कभी स्टॉक का प्राइस अप पे रहेगा, कभी डाउन पे रहेगा, तो वो जो है एवरेज आउट हो जाता है और आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एएमसी सॉरी अमाउंट देख सकते हैं, ये इतना दिया गया है। मंथली आप करना चाहते हैं कौन से पीरियड में, तो उसका डिटेल दिख रहा होगा। तो ये देख सकते हैं 3 मंथ, 4 मंथ, 5, 6, 7, 36 मंथ, लाइक दैट। स्टार्ट डेट, इन डेट, तो ये कर सकते हैं। इसमें बैकेट, जब बकेट क्रिएट करेंगे तो स्टॉक ऐड कर सकते हैं, तो उस स्टॉक में आप एसआईपी कर सकते हैं और धीरे धीरे करके अमाउंट ऐड करते रहेंगे तो कुछ आपको बेनिफिट होगा स्टॉक एसआईपी में। उसी टाइप से स्टॉक एसआईपी ऑर्डर बुक, इसका मतलब जो भी ऑर्डर करेंगे आप उसका डिटेल यहाँ पे नज़र आएगा। और ये रहा मार्जिन कैलकुलेटर। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, तो चलिए इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। उसी टाइप से एडवाइजरी में ये सब छोड़ दीजिए, अभी किसी काम का नहीं है फ़िलहाल के लिए। म्यूचुअल फंड के लिए अदर एप्लीकेशन है एंजल बी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। जब इस पे जाएंगे तो ये बोलेगा कि यहाँ पे चले जाओ दूसरे एप्लीकेशन में, उसको लॉन्च करो और वहाँ पे सब सारा काम करो म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग। लमसम एसआईपी, अगेन ये भी वही चीज़ है। ठीक है, तो ये इक्विटी स्कीम है, इट्स ऑल राइट। एनएफओ है, रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ट्रांजेक्शनल रिपोर्ट, बट यहाँ पे ऐसे नहीं आता है। आप सब कुछ डालकर ईमेल ला सकते हैं या फिर व्यू कर सकते हैं ट्रांजेक्शन डिटेल। ऐसा नहीं है कि उसका दिखाई दे रहा है, आपको क्वेरी चलाना पड़ेगा, सर्च क्वेरी, तब ये काम करेगा। फीडबैक, स्मार्ट मनी, ये सब कुछ भी नहीं है, यूज का नहीं है। तो ये सब इंटरफेस कम्प्लेक्स कर देता है ये सारे चीज़ें। हालांकि इंटरफेस तो कम्प्लेक्स है इनिशियली। देखिए जो यूज कर रहा है ना, हमारे लिए कम्प्लेक्स नहीं है,
बट जो इनिशियली स्टार्ट करेगा ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा। ये जो टर्म देख रहे हैं एडवाइजरी, ARQ ऐसे करके लिखा हुआ है, सिक्योरिटी होल्डिंग, चलो ये तो समझ में आता है बट यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ढंग से। रिसर्च रिपोर्ट देख रहे हैं ना, तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब एडवांटेज वाला चीज़ है। ओके, इनिशियली आपको दिक्कत हो सकता है बट अगेन ये यूज़फुल चीज़ें हैं। कुछ कुछ चीज़ तो लाइक म्यूचुअल फंड, जब यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, अदर एप्लीकेशन में होता है, तो फिर ये इतने सारे डिटेल और ये 9 बार में इतने सारे ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत है। सीधे रीडायरेक्ट कर दो ना वहाँ पे, जिसको पसंद होगा देख लेगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा, ध्यान रहे आपका डिटेल। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी शो हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे नीचे लॉग आउट भी कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में जो जो भी आप स्टॉक में डालेंगे वॉच लिस्ट में, उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, इसका इंटरफेस आपको ठीक ही दिखेगा। यहाँ पे निफ्टी देख सकते हैं, ये हो गया निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी, ये सब डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। वॉच लिस्ट में जाएंगे तो ऊपर में निफ्टी है, सेंसेक्स है और यहाँ पे स्टॉक का डिटेल है। हालांकि ये जो कैपिटल नंबर में जो दिख रहा होगा ना, डिक्सन, सुजलॉन, LTI, TCS, तो ये थोड़ा मतलब क्या होता है ना कि जब यूज़र एक्सपीरियंस को थोड़ा हार्म करता है, मीन्स उतना बेहतरीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जो कैपिटल में इस टाइप से यस बैंक ऐसे दिख रहा है तो आपका नज़र वहाँ पे तक नहीं जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज आप नोट कर सकते हैं। हालांकि किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं LTP चेंज। LTP मतलब क्या पता नहीं है इसका फुल फॉर्म, जिसको मालूम होगा वही समझ पाएगा। लॉन्ग टर्म जो भी है वो मुझे भी नहीं मालूम, देख रहे हैं। तो ये रहा, परसेंटेज में देख सकते हैं ये चेंजेस हो रहे हैं। इसका डिटेल इस पर क्लिक करके ये देख सकते हैं। अगर कोई भी स्टॉक अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उस स्टॉक पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाई और सेल का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो आप बाई और सेल कर सकते हैं। तो सर चलिए बाई दिखाते हैं। तो बाई में ऑप्शन आता है कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, लिमिट प्राइस है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे परचेस करना चाहते हैं या लिमिट प्राइस पे? लिमिट प्राइस में मतलब वो प्राइस अगर हिट होगा तो अगर कोई सेल कर रहा होगा तो सेल हो जाएगा। तो ये अगेन 3 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, इंट्राडे और मार्जिन। बहुत ही सिंपल है, इंट्राडे और मार्जिन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। इंट्राडे में बस उसी दिन आपको सेल करना पड़ता है। और यहाँ पे बाय अप टू 4 टाइम्स क्वांटिटी विथ जस्ट 0 पॉइंट इंटरेस्ट रेट पर डे। तो ये भी एक यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है बट अवेलेबल होता तो आप ये कर सकते थे। उसी टाइप से इंट्राडे में भी आपको नज़र आ जाएगा। एडवांस में जाएंगे तो डे, एल, मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। रोबो ऑर्डर का भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, अवेलेबल है। NSE BSE का भी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो है। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। उसी टाइप से चार्ट्स पे जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे नज़र आएगा। चार्ट एज़ कम्पेयर टू मतलब आपको एडवांस चार्ट यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, चार्ट बढ़िया है, एडवांस चार्ट है। आप देख सकते हैं, ये कैंडल चाहिए तो कैंडल देख सकते हैं, कैंडल देख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल चाहिए बार तो बार देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा तो कैंडल ही करते हैं। उसके बाद फंक्शंस में है RSI, MACD ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो RSI यहाँ पे लगा सकते हैं। वो यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे कि ऐसे दिख रहा है, इसको आप प्लस से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये RSI और MACD उसका डिटेल बड़े आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है तो ये देख सकते हैं। ये सब आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ पे डाउन कर सकते हैं, इसको अप कर सकते हैं ऐसे करके। तो चार्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। 1 डे का देख सकते हैं,
5 डे का देख सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, लाइक दैट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहेगा। और सेटिंग्स में जाएंगे तो भी कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आप भी सेव भी कर सकते हैं, आप ऐसे करके इसको घुमा कर भी देख सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे आप चाहेंगे तो कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ चेक कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर ड्रॉ करना चाहें तो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको जूम करना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए, ताकि आपको आप ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस, ओके, तो आई थिंक देखिए ड्रॉ का बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा ऑल अबाउट ये चार्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस और बढ़िया है। ओके, तो चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक डिटेल में देखेंगे तो स्टॉक का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि ओवरव्यू देख सकते हैं, कब ओपन हुआ, हाई कब हुआ, लो कब हुआ, लाइक दैट। 50 वीक हाई, 50 वीक लो। टेक्निकल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्निकल पे जाएंगे तो RSI क्या है, मोमेंटम, MACD, ये सब देख सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका डिटेल देख सकते हैं। डेरिवेटिव देख सकते हैं, उस स्टॉक का फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन क्या है, यहाँ रिस्की दिखा रहा है, और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं। पी रेशियो क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसका प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूट, और उसके बाद ये सारे डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, ये कुछ ठीक है, बट अगेन इंटरफेस थोड़ा मतलब थोड़ा कम्प्लेक्स आपको नज़र आएगा यहाँ पे। तो ये हुआ माई वॉच में पोर्टफोलियो। जो भी आप परचेस करते हैं स्टॉक, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिखेगा, तो एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो जो भी न्यूज़ चल रहे हैं करेंटली, उसका डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो वो सारे चीज़ होता है ना कि न्यूज़ के वजह से अप एंड डाउन्स होते हैं, तो आपको भी तो न्यूज़ पता होना चाहिए। फ्यूचर देख सकते हैं, इक्विटी मार्केट का डिटेल यहाँ पे है, इंडेक्स है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्यूज़ हैं, ये सब देख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद वॉच लिस्ट है, लाइक दैट। यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएंगे तो जो भी आपने स्टॉक परचेस किया है उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसमें प्रॉफिट लॉस सब यहाँ पे दिखाई देगा। अब जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर के लिए इस सेक्शन में आएंगे तो आपको ऑर्डर दिखाई देगा। तो जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स का डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। पोजीशन जो एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑर्डर बाय और सेल कुछ भी हो सकता है, उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हम आते हैं फंड्स में, तो यहाँ पे आप जो भी फंड ऐड करेंगे तो उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक विड्रॉ कर सकते हैं फंड को, और ऐड कर सकते हैं फंड को। जब ऐड और विड्रॉ कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगा कि कब कब आपने ऐड किया था, कब सक्सेस हुआ था, कब फेल्यूर हुआ है। हालांकि क्या होता है ना, इसमें भी फंड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जब फंड सेक्शन में जाएंगे तो फंड विड्रॉ करने के बाद उसका डिटेल मीन्स सही से दिखाई नहीं देगा, वो प्राइस यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड, कितना विड्रॉ करना है, बाद में क्या डिडक्ट होगा, उसका डिटेल यहाँ पे अपडेट नहीं होता है कभी कभी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने इंट्राडे में कुछ ट्रेड किया, ओके, इंट्राडे में ट्रेड करने के बाद एक ब्रोकरेज चार्जेस जो लगता है 20 रुपीज़ के आसपास, वो प्लस जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो मान लीजिए लॉस हुआ और इंट्राडे का चार्ज लगा, और कभी जब ऑफर आएगा कि ये जो चार्जेस है ना, ब्रोकरेज चार्जेस, वो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, तो वो सब डिटेल आपको कुछ दिन के बाद अपडेट होगा, 2-3 दिन लग जाते हैं वो सब अपडेट होने में। इंस्टेंटली आप देखेंगे कि आप जो ऐड किए थे अपना, सपोज एट 5000 ऐड किए थे, तो 1000
कम ही आपको या 2000 कम ही दिखाई देगा, उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो दिखाता है कि आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं 5 के 5000 भी, बट आपने जो इन्वेस्ट किया था उसका तो अपडेट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि माइनस में अकाउंट में बैलेंस शो करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपडेट नहीं होता है रियल टाइम में, कभी कभी जो है ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये कि इसका डिसएडवांटेज नोट कर सकते हैं। हालांकि आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, बाद में एडजस्ट हो जाएगा, बट ये 2-3 दिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो ये सारे चीज़ें हैं। लाइक आपने विड्रॉ किया तो विड्रॉ तो आपके अकाउंट में आया ही नहीं, उसका डिटेल अब देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि विड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए उसका डिटेल यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाई देगा। आपको विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इस लिंक पे जाएंगे, तब यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट, एडेड अमाउंट, इसका डिटेल आएगा। देख सकते ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद तो अगेन यहाँ पे टोटल बैलेंस दिखाई देगा, विड्रॉल बैलेंस दिखाई देगा, अनसेटल्ड बैलेंस दिखाई देगा, ये तीनों ऑप्शन दिखाई देता है हालांकि। बट यहाँ पे फंड के सेक्शन में जाएंगे तो उसका स्टेटस क्या है। जब इनिशियली कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है और ये सारा प्रोसेस कर रहा है तो उसको तो दिखाई ही नहीं देगा कि आपके अकाउंट में तो आया नहीं, और यहाँ पे जो है केवल डिडक्ट हो गया है अमाउंट, गया कहाँ। तो आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक लिंक होगा, आपको यहाँ पे नज़र जाएगा, तब जाकर आप देख सकते हैं कि ऐड अमाउंट कितना हुआ था, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, जो भी है वो कितना टाइम लगेगा, प्रोसेस में है, पेंडिंग है, ऐसा करके। ठीक है, तो आप उसके बाद रिसर्च में भी देख सकते हैं, कुछ रिसर्च एडवाइस दिया गया है, कुछ एक्सटर्नल सर्विसेज हैं जो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा ऑल अबाउट एंजल ब्रोकिंग। तो इसमें प्लस पॉइंट है कि आपको मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर, और यहाँ पे आपको स्टॉक, एसआईपी और कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन, इक्विटी में, करेंसी में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं, बॉन्ड का सेक्शन है। तो ये सारे का कुछ एडवांस फीचर मौजूद हैं, आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। बट अगेन ये एप्लीकेशन थोड़ा कम्प्लेक्स है, यूज़र फ्रेंडली तो नहीं बोला जा सकता। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, बट फॉर इनिशियली आपको यूज़र फ्रेंडली नहीं लगेगा कि कौन चीज़ कहाँ पे है, थोड़ा कम्प्लेक्स नज़र आ सकता है। तो इंटरफेस बेहतरीन नहीं है, और कुछ कुछ टेक्निकल ग्लिच भी है, इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें हैं, और बाकी सब जो ऑप्शंस जो प्रोवाइड करता है वो सब सही है। कंपनी भी बढ़िया है एंजल ब्रोकिंग, उसका ऑफलाइन ब्रांचेज कई सारे हैं, ये एज अ फुल टाइम ब्रोकर भी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में। आप चाहें तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, हालांकि जितना भी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। लाइक ये देखिए, कैपिटल लेटर में जो है आपका अटेंशन बढ़िया नहीं जाता है कैपिटल लेटर में जो स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप नोट करेंगे तो हो सकता है। हालांकि और भी सारे स्टॉक है, उसमें भी इशूज़ आते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इसी में, उसमें भी इशू आते हैं। बट आई थिंक रेटिंग भी बाकी के कंपैरिजन में इसका थोड़ा कम ही होगा, इस वजह से कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इसका यूज नहीं है और एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है, अगेन ये कम्प्लेक्स बना देता है एप्लीकेशन को। तो और इसमें आपको ये सारे डिटेल नहीं दिखाई देंगे कि आपका एएमसी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस कितना लगा, ब्रोकरेज अब तक कितना पे कर दिए, कुछ इस टाइप का डेटा थोड़ा देखना मुश्किल है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में तो अगेन मैं एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप अकाउंट ओपन करके इसका चीज़ को देखना चाहते हैं कि आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं, तो आप कर सकते हैं। मेरे प्रोवाइडेड लिंक से करेंगे तो मुझे कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरे प्रोवाइडेड लिंक से ही करें। ओके, इसमें आपको फ्री में भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अभी करेंटली ऑफ़र चल रहा है कि फ्री में जो है अकाउंट मेंटेनेंस
चार्ज जो है फ्री है, ओपनिंग चार्ज फ्री है, 1 मंथ के लिए ब्रोकरेज फ्री है इंट्राडे के लिए। तो ये सारे कुछ ऑफर्स अभी चल रहे हैं, तो उसका यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो आई थिंक ये बेटर है आपके लिए। आप चाहें तो मेरे दिए हुए लिंक से ओपन करके चेक कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में अगर आपको लगेगा कि नहीं ये यूज नहीं करना चाहिए, तो आप चाहे तो रिटर्न अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट क्लोज करना अगेन हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे कि आप ओपन कर लीजिए अकाउंट अप स्टॉक में, जीरोधा में, या फिर एंजल ब्रोकिंग में, या फिर कोई अदर दिस दैट लाइक दैट। ओपन करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको क्लोज करने में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी तो ओपन तो कर लेते हैं, बट क्लोज करने के लिए आपका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है, आपको सेंटर में जाना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको ऑनलाइन अगर आप अकाउंट घर बैठे आप ओपन कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लोज भी कर सकते हैं, ऐसा भी फैसिलिटी अवेलेबल हो। अदरवाइज एएमसी चार्जेस और कुछ चार्जेस काटते रहते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, और उससे आपको लॉस ही होगा अल्टीमेटली। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। मैं आपको बता दूं, एंजल ब्रोकिंग में आपको एक सिंपल एक मेल डालना है, मेल डालने से आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो क्लोज कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे दिए हुए लिंक से आप ज़रूर ओपन करें, इससे मुझे कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। तो मैं इसी टाइप का अपडेट आपको लाते रहूँगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट कीजिए मुझसे, मैं ज़रूर आपका मदद करूँगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।